आज ना सुबह-सुबह मैं निकल चुकी थी मार्केट क्योंकि मुझे आया था इंस्टा पर एक ऑर्डर जो मुझे अपने कस्टमर के लिए एक ड्रेस तैयार करना था। तो उसके लिए मैं सुबह-सुबह यहाँ पर आ गई। अब कुछ कपड़ा ऐसा होता है या कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें एक ही शॉप पर नहीं मिल पाते हैं, अलग-अलग जगह पर हमें जाना पड़ता है। तो मैं एक यहाँ पर गोदाम पर आ गई थी और यहाँ पर मुझे चाहिए थे ऑर्गेन्जा पीच कलर की, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, डाई करवानी पड़ी उस पर मुझे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी ऑर्गेन्जा ले ली, प्योर ऑर्गेन्जा लेनी थी हमें, तो वो हमने ली। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वेलवेट फैब्रिक देखना शुरू कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है, विंटर है, तो उसमें हमें वेलवेट तो हम ज़रूर से बनाते ही बनाते हैं। एक आध ड्रेस तो हम ऐसा तैयार करते हैं जो वेलवेट का हो। अच्छा, यहाँ पर शॉपिंग करते-करते भूख लगने लगी, तो फिर हमने यहाँ पर कुछ मोमो वगैरह खा लिए और यहाँ बाकी मम्मा लोगों ने भी अपनी शॉपिंग की थी। तो अच्छा, अब मुझे ड्रेस कौन-सी तैयार करनी है, ये देख लीजिए। ये वाला ड्रेस हमें तैयार करना है जो पाकिस्तानी स्टाइल में है और ये ऑर्डर मुझे मिला था दुबई से। अब हम दुबई तो भेज नहीं सकते हैं, तो उन्होंने फिर दिल्ली ऑर्डर करवा लिया था, यानी कि दिल्ली हमें पार्सल भेजना था और वहाँ से उन्होंने रिसीव कर लिया था। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आप स्टोन देख रहे हो ना, ये स्टोन मुझे इतनी मुश्किल से मिले। इन स्टोन के लिए मैं पूरी मार्केट में घूमी, बट मुझे कहीं पर भी ऐसे स्टोन नज़र नहीं आए। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ऑनलाइन भी ये मिले, बट जो हमने मंगाए थे वो नहीं आए। वाइट कलर के उन्होंने स्टोन भेज दिए थे, इनसे बड़े थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्रेप सिल्क फैब्रिक यूज़ किया था और ऑर्गेन्जा ली थी हमने 5 मीटर। उस पर डाई करा ली है क्योंकि ये ड्रेस हम बनाएंगे तो उसके लिए दुपट्टा भी सेम ही होना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी कटिंग करना शुरू कर दी थी। अच्छा, अगर आप इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हो तो मैंने अपने पहले वाले यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, यूनिक डिज़ाइन बाय नाज पर। तो आप वहाँ पर जाकर इसकी फुल डिटेल हमसे मालूम कर सकते हो, यानी कि मालूम क्या करना है आपको, सीधी वीडियो ही देखनी है। वहाँ पर आपको सारी मालूमात हो जाएंगी, मैंने कितना फैब्रिक लिया है, किस कैसे क्या किया है। अब यहाँ पर जो मैंने ये मार्किन फैब्रिक यूज़ किया था, तो ये लगाने के बाद भी ये इतना ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था, इस मतलब ये बहुत ज़्यादा हल्का था। तो अब हल्का तो हम बना नहीं सकते हैं, तो उसके लिए मैंने दोबारा से एक सेम फैब्रिक लिया, उसको हमने कुर्ती पर लगा लिया, यानी कि क्रेप सिल्क मैंने लिया और उसी का मैंने अस्तर बनाया और उसके बाद हमने मार्किन इस पर से हटा दी। अच्छा, पहले मैंने जो डाई कराई हुई थी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर, वो फैब्रिक भी थोड़ा अलग था, एकदम कॉटन जैसा फ़ील दे रहा था वो ऑर्गेन्जा, बट कॉटन जैसा था। तो मैंने उस पर डाई कराई, मैं आपको यहाँ पर पिक भी दिखा देती हूँ, देखिए कुछ इस तरह की डाई थी, बिल्कुल भी सेम नहीं थी वो। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से मैं गई, दोबारा मैंने कपड़ा ख़रीदा और उस पर दोबारा से डाई कराई और डाई कराने के बाद फिर हमें क्या हुआ, मार्किंग का इशू हो गया क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का था। तो फिर मैं दोबारा से फिर कपड़ा लेकर आई और इस पे मैंने अस्तर लगा दिया सेम कपड़े का। तो उससे क्या था, ये इतना भारी भी नहीं हुआ क्योंकि क्रेप सिल्क फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, उसका हम लाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग सेम फैब्रिक की यूज़ कर ली थी और उसके बाद बनाना मैंने इसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर मैंने पेपर लगाया। अच्छा, कभी भी आप कोई भी स्टोन वगैरह चिपकाएं और ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो या कोई अदर फैब्रिक हो, फिर आप क्या करते हो, उसके नीचे पेपर रख लेते हो, है ना, कपड़े के नीचे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप थोड़े से स्टोन चिपकाएंगे फिर उसको अलहदा करते जाएं ऐसे पेपर से। उससे क्या होता है, आपका कपड़ा पेपर में चिपक नहीं जाएगा। अगर अच्छा वाला ग्लू है, जैसे कि नॉर्मल ग्लू होता है जो एक कोन शेप में आता है, वो वाला ग्लू होता है, वो ऐसा होता है पेपर बिल्कुल उसमें अटैच हो जाता है, फिर छुटाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बट जो मैं ग्लू यूज़ करती हूँ 20-7000, तो उससे ये बिल्कुल भी मतलब अटैच नहीं हो पाएगा, ऐसा हम बोलेंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसको हटाती जाती हूँ। स्टोन चिपकाते जाएंगे और हम हटाते जाएंगे। लीजिए, यहाँ पर मैंने बात करते करते क्या हुआ, हमारी ड्रेस भी रेडी हो गई है और ये देखिए इसका फाइनल लुक हमने देखिए बिल्कुल अलग किया हुआ है इसको अपने कपड़े से, बिल्कुल भी ये चिपक ना जाए। बैक साइड की तरफ भी मैंने इसको चिपकाया हुआ था। अच्छा, जैसे ही मैंने इस ड्रेस को बनाना शुरू किया ना, वैसे ही इतना ज़्यादा कोहरा आने लगा, बिल्कुल धूप का नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसे समझिए कि मैंने बहुत ज़्यादा ठंडों में ये बनाया है। अभी ये हल्की फुल्की धूप निकल रही है, बट जब मैंने ये वाली ड्रेस बनाई थी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी।
स्टोन छूट-छूट कर गिर रहे थे, तो फिर मैंने इसको सुखाने के लिए पंखे में डाला, उसके बाद ये सूख गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर पोटली बटन सॉरी पोटली बटन नहीं, ये पोटली बैग में मैंने बना दिया है, क्योंकि कस्टमर ने बिल्कुल भी नहीं बोला था कि ऐसा कुछ बनाना है। बट मैंने ये अपने मन से खुद बनाया है और ये है इसका फाइनल लुक। तो जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो हमें रहता है बस इसका जल्दी से हम फाइनल लुक देख लें, ये बनकर उस तरह का लग भी रहा है या नहीं। अच्छा, फिर हम दुपट्टे के लिए हमारे पास स्टोन कम पड़ गए थे, और क्यों कम पड़े थे, क्योंकि एक शॉप पर हमें जैसे तैसे ये मिल भी गया, तो बस उतने ही मिले जितने ये हो पाएंगे। तो दुपट्टे पर हमने इधर उधर लगा दिया। वैसे तो हम पल्लुओं पर ही लगाते, बट मैंने पूरे दुपट्टे में लगा दिया था। उसके बाद ये पैकिंग होकर, और अब हम इसको पार्सल करके इसको भेज देंगे उनके पास। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।